अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गुरी स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़बान में सीख रहे हैं। 3D मैक्स की आज की क्लास में हम माउस कीज़ के बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था नेविगेशन के बारे में। आज हम माउस की कीज़ के बारे में सीखेंगे कि हम माउस की कीज़ के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हमारे जो माउस है हमारा, उसमें तीन बटन होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक सेंटर में व्हील होता है। तो आज हम इन तीनों का फंक्शन देखेंगे और इससे हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो व्हील है, व्हील का क्या मकसद है? व्हील जो हमारा माउस के सेंटर में होता है, उससे हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर हम अपने व्हील को घुमाते हैं तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये जूम इन होता है और जूम आउट होता है। अब जो इसका व्हील का दूसरा मकसद है, अगर हम व्हील के बटन को प्रेस करके रखते हैं, यानी इस तरह रखते हैं, तो हमारे पास पेन की शॉर्टकट जो है वो सामने आ जाता है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यानी व्यू पोर्ट जो हमारा है वो मूव हो सकता है। इसमें हम सिर्फ व्यू पोर्ट को मूव करते हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी हमारा मूव होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी असल जगह पे रहता है, आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ हमारा व्यू पोर्ट मूव होता है। तो अगर हम माउस के बटन को शिफ्ट यानी होल्ड करके रखते हैं, माउस के बटन को दबा के रखते हैं, तो इससे सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे होता है, यानी उसके साथ पेन की कमांड लग जाती है। जिस तरह हमने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में पेन को यूज़ करना सीखा था, इसी तरह हम माउस के बटन को, जो व्हील का बटन है, उसको दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तो हमारा जो पेन का बटन है, वो जो पेन की शॉर्टकट है वो शुरू हो जाती है, उससे वो यानी कि उससे हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अलावा अगर हम अपने कीबोर्ड से आल्ट को और माउस वाले बटन, जो हमारा व्हील बटन है, इसको हम दबा के रखते हैं, तो ये हमारा रोटेट होना शुरू हो जाता है। व्यू पोर्ट जिस तरह हम इसको 360 पे किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और माउस वाले व्हील बटन को दबा के रखेंगे, तो हमारा जो है वो व्यू पोर्ट घूमता है। अब इस तरह अगर हम आल्ट डब्ल्यू करते हैं तो हमारा सिंगल व्यू पोर्ट आ जाएगा, और सिंगल व्यू पोर्ट में हम आल्ट और माउस के जो सेंटर वाला व्हील बटन है, इसको दबा के रखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको जूम इन आउट करते हैं, तो हम अपने व्हील बटन को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम इन हो जाएगा। अब हम इसको आल्ट दबा के बटन को प्रेस करते हैं तो हम इसको घुमा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगर हम शिफ्ट आल्ट के साथ हम अपने व्हील बटन को प्रेस करते हैं तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगर हम बटन छोड़ते हैं, दोबारा हम माउस के व्हील बटन को प्रेस करते हैं, तो हम ऊपर नीचे इसको रोटेट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे हम रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दोबारा आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हैं और माउस को दोबारा प्रेस करते हैं, तो हम इसको एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इस जो व्हील बटन, इसको छोड़ के दोबारा पकड़ेंगे और होल्ड करके रखेंगे, तो हम इसको जेड एक्सिस में घुमा सकते हैं। तो इसी तरह ये एक हमारा शॉर्टकट है माउस वाले बटन से। अब देखें, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फ़र्ज़ करें हम एक यहाँ टी पॉट, एक हम टी पॉट बना लेते हैं ये। अब ये टी पोर्ट हमारे पास इधर अपेयर नहीं है। फ़र्ज़ करें हमारे पर्सपेक्टिव व्यू में टी पोर्ट हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है लेफ़्ट व्यू पोर्ट में। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखें व्यू पोर्ट, ये हमारी टी पोर्ट सिलेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि हम इस वाले व्यू पोर्ट में आ जाएं और हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहे। तो उसके लिए हम लेफ़्ट की जो है वो अपने माउस बटन से लेफ़्ट की दबाएंगे, तो हमारा जो है वो हम दूसरे व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, अब ये सिलेक्ट है। अब हम अगर अपना जो पर्सपेक्टिव व्यू में हमने जाना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, सॉरी लेफ़्ट नहीं, राइट क्लिक करेंगे, तो हम ये व्यू पोर्ट सिलेक्ट हो गया। अब देखें, ये हमारे पास टी पोर्ट भी सिलेक्ट है, यानी इस किसी भी व्यू पोर्ट में हम, इस व्यू पोर्ट में हमें टी पोर्ट नज़र नहीं आ रही, यानी पर्सपेक्टिव व्यू में हमें टी पोर्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास जो टॉप व्यू है इसमें जो है वो नज़र आ रही है टी पोर्ट। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पर्सपेक्टिव व्यू में राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये येलो लाइन आ जाती है।
अब हम जूम इन करेंगे तो हमारे पास विंडो, ये जो हमारी टी पॉट है ये आ जाती है, यानी इसको हम वो अपीयर हो जाती है। अब एक ये बात होगी। अब राइट क्लिक, अब फ़र्ज़ करें हमने कमांड यूज़ की है जूम की, यानी Alt Z या जूम की हमने कमांड यूज़ की है। अब हम इसको जूम करते हैं, लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि ये गलती से जूम इन हो गया, हमने जूम नहीं करना, तो हम यहाँ पे ही राइट क्लिक प्रेस कर देंगे तो वापस अपनी जगह पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें, आप जूम इन किया, लेकिन हम बाद में हमें ख्याल आता है कि हमने जूम इन नहीं करना, तो हम दोबारा से इसको राइट क्लिक कर देंगे तो ये अपनी असल जगह पे आ जाएगा। ये हो गया। अब हम आते हैं रीडू और इंडू के ऊपर। अब रीडू इंडू क्या मतलब है, यानी कि अगर हम कोई बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमने बॉक्स बना लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बॉक्स हमने नहीं बना, तो हम कंट्रोल Z करेंगे, ये चला गया। लेकिन ये तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपेयर होता है। फ़र्ज़ करें हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने ये इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, लेकिन अब हम अगर कंट्रोल Z करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और एकदम ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। लेकिन अगर हमने जूम इन जूम आउट को रीडू इंडू करना है तो उसका ये मकसद है। अगर हम ये देखें, ये एक जूम इन किया, ये दूसरा जूम इन किया, अब इसको हमने वापस रीडू करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट Z, यानी शिफ्ट प्रेस करेंगे और Z प्रेस करेंगे तो जूम इन एक बार हो गया, हमने 2 बार किया था, दूसरी बार करेंगे तो वापस आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमें वहीं चाहिए, मतलब दोबारा उसी जगह पे हमने इसको करना है, तो हम शिफ्ट Y करेंगे। ये देखिए एक दफ़ा पीछे चला गया, अब दूसरी दफ़ा करेंगे तो वापस चला गया। यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली करनी है, किसी किस्म की ऑब्जेक्ट में कोई तब्दील करना है, कोई चीज़ तब्दील करनी है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल Z यूज़ होगा। अगर हमने जूम इन जूम आउट के लिए हमने कुछ तब्दीली करनी है तो उसके लिए, यानी कि ये जूम इन हो गया एक बार, ये 2 बार। अब इसमें अगर हमें रीडू इंडू करना है तो हम शिफ्ट Z करेंगे। तो ये आज हमारा छोटा सा लेसन था जो जूम के ऊपर था। माउस के जो हमें बटन है उनके साथ, उसके साथ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट वगैरह को, अपने सीन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।